Please subscribe Telugu 7 Media. Umar ji, yes, the vision behind the cinema indeed. I think आज की ये शाम डेडिकेटेड है हमारे आज के स्टार ऑफ द इवनिंग, जी हाँ, जिनके लिए हम सबके पास इतना सब प्यारा बोलने के लिए है. And also everybody, one of the best moment in my life or anybody's life that I was awarded with the first OCI, अब उसका नाम है, जब अनाउंस किए थे जब dual citizenship बोले, but it is not a real dual citizenship. जब when you cannot vote, you cannot take vote, then it's not a complete citizenship. So then they changed the name to OCI, and I'm very happy that it was started the process at that time during the Vajpayee government, when I was keep on pounding to any minister who visits to US, I would go and lobby कि भाई हमको क्यों नहीं dual citizenship दी जाती थी, नहीं दी जा रही है, जबकि कई कंट्रीज हमारे अतराफ में US कनाडा US UK तो है ही है, बट इवन हमारे भारत के अतराफ के कंट्रीज में भी जो है ये प्रोसेस है और हमारे लिए क्यों नहीं है. तो ही वॉज वेरी शॉक्ड वाजपेयी जी, नॉट ओनली शॉक बट ही सेड, वो हमेशा आप कई लोगों को याद होगा कि आंखें बंद करके रहते हैं लेकिन सब सुनते रहते थे हर चीज़. तो जब आँख खोल के बोले हाँ मैंने सुना आपका छोटा सा रिक्वेस्ट और छोटा सा भाषण, यस मैं इंडिया जाके आई विल टॉक टू माय एसोसिएट्स, माय कैबिनेट एंड एवरीथिंग एंड विल स्टार्ट द प्रोसेस कि हो भी सकता है या नहीं. तो वो डिबेट में ही थे. देन द गवर्नमेंट चेंज, देन केम डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आ गई, फिर देन दे ऑल्सो पिक्ड अप द सेम प्रोसेस ऑफ हाउ टू गिव ए रियल डुअल सिटीजनशिप. बट अनफॉर्चुनेटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई वर्ड्स हैं कि डुअल सिटीजनशिप नहीं दी सकती है, बट यू कैन अमेंड इट लिटिल बिट, उसको OCI कहा जा सकता है, तो OCI दी जा सकती है. देन वी विल सी लेटर ऑन हाउ दिस OCI वर्क्स, एंड इफ वी थिंक दैट दिस इज इज गोइंग टू वर्क, देन रियल डुअल सिटीजनशिप भी दे सकते हैं. तो ये था. एंड देन प्रवासी भारतीय दिवस जो 2006 में हुई, फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद, हाईटेक सिटी में एक नया कन्वेंशन सेंटर बना गया, तो उससे इनाग्रेशन यही फंक्शन से हुआ. तो जहाँ प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर, एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी जी भी थे, सब थे. देन दे अनाउंस फर्स्ट डे इनाग्रल में जो है मुझे वो अवार्ड OCI कार्ड दिया गया. आई वॉज वेरी हैप्पी. मुझे उतना ख्याल नहीं था कि दिस इज़ एन OCI. मैं समझ हूँ ये तो मैं इंडियन सिटीज़न भी हूँ, US सिटीज़न भी हूँ. बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि आई कैन नॉट वोट एंड आई कैन नॉट टेक वोट. बट आई एम स्टिल हैप्पी कि आई वॉज द रिसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट, so that later on millions of people have taken OCI. They feel comfortable in OCI because they can come anytime, live here as long as you want, no need of visa, no need of red tape. कोई business करना है openly business करो, और जो भी आपके मन में आता है colleges खोलो या जो करना है करो. And that is the beauty of the OCI. I'm very happy that happened, but I'm continuously lobbying कि how should we get the real dual citizenship. हालांकि it's nothing but taking votes, giving votes. बट अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में तो बैठे हैं लोग, वो बोलते हैं कि शायद ये NRI आना शुरू होंगे महात्मा गांधी की तरह. वो भी NRI थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो भी दूसरे कंट्री के थे. तो ये लोग आएंगे तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा. तो आई एम जस्ट maybe jokingly I have said, but they did not approve yet for the dual citizenship. But if we were given chance, definitely like चाइना की इकोनॉमी आप देखें कि आज जो लेवल पे है, दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड, ऑल बिकॉज ऑफ द नॉन रेसिडेंट चाइनीज़. नॉन रेसिडेंट चाइनीज़ भी है, वो लोग डुअल सिटीज़न भी है. तो देन
दे टुक इट कि भाई हम अमेरिका से चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, चाइना को तरक्की देंगे, और वो हुआ. नाउ चाइना इज़ लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 2 इन इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन भी उनका अच्छा है. तो दैट कुड हैव हैपेंड इन इंडिया आल्सो. वी आर स्टिल डूइंग वेरी वेल, बट अगर से वो हो जाता तो काफ़ी NRIs जो बाहर हैं, काफ़ी सिटीजन्स ऑफ द अदर कंट्री, UK, US, कनाडा, जहाँ जहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी है वो ज़रूर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इंटरेस्ट बताएंगे. तो वो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू गिव dual citizenship, but one day it will happen. Or that's very long answer for you, but hopefully. सो नेवरदलेस आपके नाम इतना ऊपर तक पहुंचाया बाहर भी. मेरा आपसे सवाल अगला है कि हमारी बहुत ही प्यारी प्रोडक्शन टीम ओमशील, उन्होंने पूरा ट्राई किया है कि आपकी ज़िंदगी को एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दिखाया जाए, लेकिन अगर, क्योंकि आज मौका है, दस्तूर है, अगर मैं एक जुम्मे में आपसे जानना चाहूँ, अपार्ट फ्रॉम जिंदगी इन 2 शेड्स, अगर आपकी ज़िंदगी को कोई और आप नाम देना चाहें तो क्या होगी? अरे ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. But I think, definitely I will be happy, and not just me. Most of our NRIs who are in my type of situation, they'll all be happy and excited to come back, move back to India and live a comfortable life. And वो हो ही रहा है. Anybody who is over 60 in overseas countries, वो अब अपने देश की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारे रूट्स कहाँ हैं, हमारे फैमिलीज़ कहाँ हैं, वहाँ जाने के लिए जो है वो बेचैन है. और कई तो रिटायरमेंट के बाद आ ही रहे हैं, और अर्ली भी आ सकते हैं जो अर्ली रिटायरमेंट लिए हैं, तो दे मेड अप देयर लाइफ ब्यूटीफुली एट द एज ऑफ 40 और 50. वो लोग भी वापस आके आराम से इंडिया में रह सकते हैं. तो दैट इज़ द मैसेज फॉर ऑल माई NRIs, ऑल माई citizens of other country, के give little back to India. And I think it will not only just help the Indian economy, but it will help you. India is a booming country, a new booming country, के यहाँ के opportunities will be much better for you than the US or China or anybody. तो आप लोग सब इंडिया वापस आए और अपने देश को स्ट्रांग बनाए, और अपना देश इट्स वेरी डिफरेंट. तो अपने देश को जो है आप तरक्की दे सकते हैं. थैंक यू. And yes, ladies and gentlemen, my question to you is, how was the feeling watching yourself in the film throughout, and your true life indeed? Do you think that we have done good justice to the life you have lived? Well, not really. I'm never satisfied with what I did. I want to do more, but I'm now 65. I hope I could do. I'm capable of doing it. I will keep on doing what I could do for people of Hyderabad as well as India. So that we all will be part of the development. जब मैं गया था, I was just a normal son of a railway master, जिसे कहते हैं. मेरे father railway master थे. So it was, I think I'm satisfied for what I did, but I could have done much better. बोल के ख्याल आता, because I'm always a layback person. You may all think that I worked hard. I really did not work hard. शायद work hard करता तो अंबानी भी नहीं थे मेरे टाइम में, उनके लेवल पे भी जा सकता था, बट नहीं हुआ वो. एग्जाम्पल देखिए, अंबानी के फादर भी साइकिल पे जो है कपड़े बन के जो है बेचते थे, बट उनके बेटों को गोल्डन स्पून मिल गया. बट दैट अपॉर्चुनिटी आई डिडंट गेट इट. मुझे कोई गोल्डन स्पून नहीं मिला. आई हैड टू मेक माई ओन लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम एज 21. और एक्चुअली 20 से मैं यहाँ हार्ड वर्क कर रहा था. यहाँ हार्ड वर्क तो नहीं, इजी वर्क. आई वाज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन हैदराबाद फॉर 2 years, एंड देन आई लेफ्ट टू US. There I started from the scratch. You heard it in there, which is all true, that I was sleeping on a newspaper and yellow pages as my pillow. So that's how the life was. And then things changes, and ऊपर वाले ने भी मेरी काफ़ी मदद की है. फैमिली की सपोर्ट थी, पूरे बहनों और भाई की. तो I was able to achieve what I achieved, and I think it's not a big deal. Any one of you who have achieved, even example like a good MC, he does not become like that. He practice, and I saw your profile.
you worked hard, and you became better and better on every event that you did. And I wish you that you will do much better in your future life. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच सर. आप अपनी देश की मिट्टी से इतने जुड़े हुए हैं एंड यू हैव बिन एन एक्सेप्शनल मोटिवेटर थ्रू आउट एंड आई होप आपकी ये इंस्पिरेशन हमारे सोसाइटी को जाए और आपके जैसे बहुत सारे लोग बिल्कुल काम करते रहे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत ही बढ़िया और अच्छी लगी. अनफॉर्चुनेटली ये लोग यूएस में आके भी शूटिंग करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ राइट नाउ द सिचुएशन, वहाँ का वीज़ा सिचुएशन एंड ऑल दैट, तो डॉली ने सजेस्ट किया कि लेट्स फिनिश इट हियर. तो मैं बोला ठीक है, यही कर दो, फिर आइंदा बनाएंगे. यूएस में जब हमारे प्रोड्यूसर, आई मीन डायरेक्टर और असिस्टेंट को वीज़ा वगैरह मिल जाएगा तो यूएस में भी एक ज़रूर मूवी वैसी डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 बोलो या कुछ और नाम से बोलो, लेट्स सी व्हाट दे विल से, व्हाट आइडियाज़ दे हैव टू डू इट. टू मी इट्स ऑल न्यू. मैं सोचा भी नहीं. डॉक्यूमेंट्री इज मेड, इट्स नॉट टू for any financial benefit, but it is an example people could use कि भाई एक गांव का बिल्कुल मामूली सा लड़का एंड कुछ कर सकता है. तो अपॉर्चुनिटी सब तो बहुत है. वो ज़माने में तो अमेरिका में जाके बिज़नेस करना भी मुश्किल था. आजकल तो आप लोग यहाँ बैठ के भी अमेरिका में बिज़नेस कर सकते हैं. एवरीथिंग इज़ ऑल ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़, यू डोंट हैव टू हैव अ फिजिकल ऑफिस इन यूएस. यहाँ बैठ के पूरा मॉनिटर कर सकते हैं और एंड वाइस वर्सा, वहाँ बैठ के भी आप यहाँ के बिजनेसेस को देख सकते हैं. छोटा मोटा मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे. तो काम, एक मेरी टीम है, मेरे 2 साथियाँ हैं, अदनान और दानिश. आई थिंक दे आर हियर एंड दे बीन हेल्पिंग मी. एंड ऑफ कोर्स यूएस के बिजनेस में माय यंगर सिस्टर, माय ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ एंड ऑल माय नेफ्यूज वर ऑल इन्वॉल्व. तो दैट इज़ हाउ जब आपकी केमिस्ट्री बनने लगती है अपने साथियों से, अपने फैमिली के साथ, तो जो है आप आगे बढ़ते हैं. ये केमिस्ट्री हमारी ऐसे ही होगी. आई थिंक रजनीश विल से कि कोई बनाना बोल के कुछ नहीं था, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड देन इट हैपेंड. सो रजनीश, बोलो तुम क्या, कैसे बन गई ये मूवी? पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जो हम यहाँ हमारी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से हैं. आपके प्यार और आपकी मोहब्बत की वजह से हैं जो आप इफ्तिकार भाई से करते हैं. मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के पास कहने को कहानी है, मगर दुनिया में 5% लोग हैं जिन पर कहानी बनती है, जिन पर कहानी कहने को मन करता है. ये शख्स ऐसे हैं जो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाते हैं. और हमारे अजहर भाई बैठे हुए हैं, सब इतना प्यार करते हैं इनको कि वो प्यार रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आया और हमने एक छोटी सी कोशिश की. और आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी बहुत बहुत. और आपकी तालियों से मुझे पता चलेगा कि अच्छी लगेगी नहीं लगी. तो और इनकी शख्सियत इतनी है, इतनी विशाल है कि हम बहुत छोटे पड़ जाएंगे कुछ कहने के लिए, क्योंकि अजहर भाई और हमारे बहुत सारे दोस्त इनके इतना कुछ कह दिया कि कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा. बस मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है इफ्तिकार भाई का और उनके पूरे परिवार का, हमारे अशफाक भाई का, खुर्रम भाई का, डॉली मैम का, देबू और सभी लोगों का जिन्होंने मुझे एक मौका दिया. और मैं देख रहा था, एक्चुअली क्या हुआ कि भीड़ इतनी हो गई थी कि मैं नीचे बैठ गया. तो लोग ले यार ये क्यों बैठा हुआ, तो मैंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ, आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा, डोंट वरी. तो मैं बैठ के देख रहा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे. और बस मैं रो ना दूं इसलिए मैं अब माइक किसी और को दूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. एक फिल्म मेकर होने के नाते हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि इंसान बड़ा कैसे बनता है. पैसा, अथॉरिटी, पावर नहीं, इंसान बड़ा बनता है विश्वास और डिसिप्लिन से. जब हम कभी किसी की ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है. हमेशा ये ख्याल आता है कि ये कैसे होगा,
क्योंकि सच्चाई को पूरा सच दिखाना पर्दे पर बहुत मुश्किल होता है और हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, पर इफ्तिकार जी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा हमारे साथ थी। कभी भी हमने कुछ करने के लिए कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मैं ये कैसे करूँगा, मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया। कुछ भी, हमेशा रेडी थे। और सबसे बड़ी बात कि ये फिल्म उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी, एक सिंगल फ्रेम भी नहीं देखा। आज पहली बार इस प्रीमियर में उन्होंने पूरी फिल्म देखी है। हमारी टीम ओमशील प्रोडक्शंस एंड डीके ओमशील प्रोडक्शन पर इतना विश्वास दिखाने के लिए थैंक यू सो मच इफ्तिकार जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जिंदगी इन टू शेड। थैंक यू। Thank you so very much, ma'am. And I think, ladies and gentlemen, with this Zindagi in Two Shades, and as we say, Shah Rukh Khan ji ke andaz mein, this is just the beginning, picture abhi baki hai. So we are going to have so much more coming in the near future. ये मैं बोला लूँ 2 मिनट के लिए, मीडिया वेट कर रही है। मैं चाहूंगी मोतीशा अली खान जी से कि आप स्टेज पर आ जाएं सर, एंड वी वुड लव टू हियर फ्यू लाइंस फ्रॉम यू एज वेल। अजरुद्दीन सर, सारा हिंदुस्तान आपके क्रिकेट का बड़ा फैन है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टेज पर आइए, उसके बाद हम आपको नहीं रोकेंगे, पर पूरा मीडिया और सब आपको करीब से देखना चाहते हैं। इनको माइक दे देंगे 2 मिनट से इनसे कुछ भी क्या बोलूं, 2 मिनट जो की तारीफ ही से। आई थिंक मैं सोच रहा था कि आज इफ्तिखार भाई पूरा लाइमलाइट में रहे, बट लेकिन वो वहाँ आने के बाद भी ये लाइमलाइट में हर बार लाइमलाइट में ही रहते हैं। लेकिन मैं और अच्छी बहुत सी चीज़ें बातें की थी, तो मेरे ख्याल में जब पार्ट 2 बनेगा, ज़िंदगी इन ऑल शेड्स नॉट 2 शेड्स, तो जब बनेगा तो जब उसमें थोड़ा सा मेरा बता देना। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आके यहाँ पे, और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी बहुत अच्छा आप लोग ने बनाया है, जो प्रोडक्शन टीम है और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, और खुर्रम भाई स्पेशली कहाँ है, शिकायत से आए हुए हैं, तो मैं उनका भी बहुत यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और अशफाक है, अजहर भाई है, नूर भाई है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग रियली एंजॉय करे होंगे। जो भी आपने देखा है इफ्तिखार भाई सेम है, वैसे ही है, और उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ करे बहुत कम है, क्योंकि तारीफ़ के मोहताज नहीं है। कोई भी घर पे आता है तो लिफाफा लेके जाता है, तो ये बिल्कुल सब लोग को पता है। और मैं आपके और ज़्यादा सीक्रेट अभी बोल सकता हूँ, बट लेकिन उतना एक हर बार आप जब भी बोलेंगे एक बोल के बोलूँगा। और लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर सेलिब्रेटेड टुडे with this documentary, and whatever you have done in life and whatever you are going to do in life, may Allah protect you and bless you forever with His divine blessings, and I hope you carry on the work which you have been doing. I think you have a very blessed heart and Roshan heart, so you have a very clean heart. Inshallah, Allah will give you everything whatever you want in life, and I'm very happy to be standing next to you. I respect you a lot, and you also know that I can never say no to you, but sometimes I have said no, but very rarely, but I can never say no to him. He's an outstanding personality. I have the highest and utmost respect for him, and I wish him the very best. He's traveling, I think, on the 15th, but he'll be back after 3 months. So this is also another secret I'm telling you. And inshallah, we look forward to seeing you, and you have a very safe flight. And respects to everyone in the family. And Ashfaq also is here. He like my brother. He's my younger brother's classmate. But ऐसा लगता है कि मेरे क्लासमेट ज़्यादा है मेरे भाई से। लेकिन अजहर भाई यहाँ पे, और नूर भाई तो बिल्कुल कनेडियन है, एकदम लॉयर है,
और जितने भी लोग हैं, मोहतशम में भी आए हुए हैं, वेरी आउटस्टैंडिंग वेट बॉडी बिल्डिंग। मेरे को भी बहुत मौका मिला, आप लोग मुझे भी काफ़ी टिप्स दिए और काफ़ी एक्सरसाइज भी कराए हैं। और आज मेरा थोड़ा वेट बढ़ा है, फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फिर से थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड मैडम इज़ हियर, डॉली, तो मैडम ही बोलता हूँ मैं ज़्यादातर, डॉली इज़ हियर, आई विश यू द वेरी बेस्ट। एंड आपको भी, सॉरी आपका नाम है इतना, रजनीश को भी आपने ही लिया था ना उस दिन मेरे से। हाँ, नेक्स्ट टाइम पूरा बताइए, मैं बोला ठीक है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई विश इफ्तिखार भाई द बेस्ट ऑलवेज इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मुकेश जी से भी खास निवेदन है, कृपया कर आप मंच पर आ जाएं। जी हाँ सर, मुकेश। शरीफ भाई की डॉक्यूमेंट्री देखी, माशाल्लाह। इसके अंदर एक चीज़ मिस हो गई थी, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। मैं जब मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडल हासिल किया तो वहाँ पर शरीफ भाई ने बहुत अच्छा वेलकम किया था शिकागो में। करना चाहूँगा, कई स्पोर्ट्समैन के लिए आप हेल्प करते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। यूनिवर्स के टाइम पे आपने स्पॉन्सर किया तो हम इंडिया का झंडा वहाँ पर लहरा सके। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शरीफ भाई को कि एक बड़ा प्रोग्राम, माशाल्लाह आपकी डॉक्यूमेंट्री का ज़िंदगी इन 2 शेड्स में बताया गया, और कई चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के जो इसमें दिखाई नहीं दिए। माशाल्लाह एक माशाल्लाह ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा सबके लिए सोचती है। मैं इनसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा इफ्तिखार भाई को सेहत से रखे और इनकी उम्र में बरकत अता करे, और ऐसे ही लोगों की ये मदद करते हुए हमारे हिंदुस्तान के जो एथलीट्स है वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे, आपकी अगर नज़र रही तो। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं अत्तू भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जब भी हम शिकागो जाते हैं तो अत्तू भाई पूरा शिकागो घुमाते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।